हेलो एवरीवन। हैप्पीनेस, खुशी। खुशी क्या है? खुशी या हैप्पीनेस ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है जिसमें वो एनर्जेटिक फील करता है, एक्साइटेड फील करता है, उस पर्टिकुलर टाइम को कैप्चर करने को उसका दिल करता है। वो होती है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है, जिसमें वो सेटिस्फाइड फील करता है। वो होती है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और इसके अपोजिट, जब एक ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, अनईजी फील होता है, शोल्डर डाउन होते हैं, वॉइस पिच लो होती है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, उस स्टेट, उस हालत को कहते हैं हम सैडनेस। अब ये जो स्टेट्स हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस, इसका तो डेफिनेशन हमने समझ लिया, लेकिन क्या है जो हैप्पीनेस और सैडनेस की स्टेट है, क्या कंट्रोल की जा सकती है? क्या हम हैप्पीनेस को और सैडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं? कि ये कभी हम जैसे हैप्पी फील करते हैं तो उस हैप्पीनेस का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है सिचुएशंस। दो चीजें होती हैं जो इंसान की हैप्पीनेस या सैडनेस को डिफाइन करती है। वो होती है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। हम चीजों को खुद को कैसे बताते हैं? अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन या कोई घटना घटती है तो हम उस घटना को खुद को कैसे विकल्पित करते हैं, हम उसको खुद को कैसे समझाते हैं, वो डिफाइन करता है कि हम बिहेव कैसा करेंगे, हमारी हालत कैसी होगी, वो खुश होंगे हम या गमी हमें होगी। अब जैसे किसी के दोस्त होते हैं, वो उसे डिसअपॉइंट कर देते हैं। लाइक समवन हैज सेड, हैव लीस्ट एक्सपेक्टेशंस टू हैव मोर एक्सेप्टेंस। किसी से कम उम्मीद रखो ताकि तुम सेटिस्फाइड रहो। लेकिन काफी हद तक ये हम अपने क्लोज रिलेशनशिप में ना देखें तो ये बेहतर होता है। जब हम किसी से क्लोजली बाउंड होते हैं तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देते हैं। अब वो एक्सपेक्टेशंस बनाई किसने? हमने। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो हैप्पीनेस या सैडनेस या किसी भी स्टेट का जो मेन रूट कॉज है वो तो वही है ना, हमने एक्सपेक्ट क्या किया। यानी अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी स्टेट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। किसी को कोई अगर दोस्त डिसअपॉइंट करता है, घर वाले डिसअपॉइंट करते हैं, कोई सिचुएशन डिसअपॉइंट, घर वाले या दोस्त किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, ये हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये हम खुद को कह रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारी फिजियोलॉजी इसको कह रही होती है। देखिए, देयर आर 200 मिलियन स्पर्म्स व्हेन देयर वाज इंसेमिनेशन बाय आवर parents or our fathers, or father, simply father, but only one got fertilized. तो how lucky we are, हम कितने लकी हैं कि हमें लाइफ मिली है। तो we can't lose it out in such things. अगर हम अपनी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो why we shouldn't control it? So guys, let us control it now. Let us control the expectations so that the states could be accomplished. जो हम थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, दीज आर नथिंग बट द हैबिट्स। कोई सोचता है मैं नेगेटिव सोचता हूँ, कोई सोचता है मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। व्हाट आर दीज? दीज आर हैबिट्स, एंड हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। ह्यूमन इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ हैबिट्स। आवर बिहेवियर इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ हैबिट्स। वी आर मॉडलिंग कंटिन्यूअसली। जिसके घर वाले अच्छे होते हैं उसके बच्चे मैक्सिमम टाइम अच्छे ही दिखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ मॉडलिंग। वो इंसान देख के ही सीखता है। वही मैं कह रहा हूं आपको, आई एम गिविंग यू टुडे दिस नॉलेज दैट यू टू कैन change your state, you too can be happy all the time, you too can be energetic in maximum of your time. But controlling your mind, and mind control doesn't mean controlling your thoughts. Mind control means controlling your physiology, controlling your internal representations, so that your state can be controlled. Thanks. Hope you all would like it and love it.